नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क के टॉपिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैं एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी हूँ। दोस्तों ट्रेडमार्क यानी कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, आईपीआर रिलेटेड आप कह सकते हैं। दोस्तों ट्रेडमार्क आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में, इस ऑनलाइन की दुनिया में, इस सोशल मीडिया की दुनिया में ट्रेडमार्क कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा है जो आज की डेट में बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, जैसे एग्जांपल में मैं जो रेस्टोरेंट के अंदर डीलिंग कर रहे हैं, जोमेटो है, स्विगी है, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी आप कह सकते हैं। अगर ये रेस्टोरेंट अपना कोई फॉर्मूला, कोई रेसिपी को ट्रांसफर करते हैं, या जैसे आपने देखा है बहुत बड़ो जैसे समोसा है, समोसे की कोई रेसिपी हो सकती है, कोई बर्गर की रेसिपी हो सकती है, ठीक है ना दोस्तों। इस टाइप की कोई भी रेसिपी हो सकती है, या आपने अपना बिजनेस, कोई रेस्टोरेंट है, अगर एग्जांपल में मान के चलते हैं आपका कोई बिरयानी का बिजनेस है, आपका कोई बर्गर का बिजनेस है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, किसी भी टाइप का, आपने उसको सेल करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना बिजनेस, पूरा बिजनेस सेल करना है और आपके बिजनेस की एक ब्रांड वैल्यू है, तो आपको पैसा बहुत अच्छा मिल सकता है। दोस्तों कंडीशन ये है कि आपकी जो सेल है लगभग ईयरली 10 से 20% के आसपास ईयरली बेसिस पे ग्रोथ होनी चाहिए। आपकी ईपीएस जो आपकी कंपनी का है वो ग्रोथ बेसिस पे होना चाहिए। दोस्तों तो कहने का मतलब है आपकी जो टर्नओवर है हर साल 10 से 15% की ग्रोथ होती है, और किसी कोई सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है उस बिजनेस को लेने के लिए, परचेज करने के लिए, तो आप उसको अपना बिजनेस सेल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ लीगली डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे आज मैं सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूंगा, और ये दोनों डॉक्यूमेंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी हूँ, ठीक है। तो आपका भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों जो जैसे मैंने बताया एक रेस्टोरेंट है, आपको सेल करना है, सामने वाला बायर इंटरेस्टेड है उसको लेने के लिए, उसके लिए 2 डॉक्यूमेंट। सबसे पहला डॉक्यूमेंट बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट। क्यों बनाया जाता है ये एग्रीमेंट, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके बेनिफिट्स है। दोस्तों मैं अगर एग्जांपल में मान के चलूं आपको बता समझाने के लिए, अगर आप ए ने बी को रेस्टोरेंट सेल कर दिया है, लेकिन जो ए के पास जो उसकी हेल्पर थी, जो उसके मैनेजर थे, उनके पास वो रेसिपी थी, उन्होंने क्या करा, बिजनेस को तो सेल कर दिया, बट जिस नाम से सेल करा, जिस नाम से उनका बिजनेस था, जैसे मैं मान के चलता हूं जो बिजनेस का जो नाम है एबीसी है, आपने बिजनेस सेल कर दिया, लास्ट में जो सामने वाले ने सोचा यार मैंने बिजनेस तो सेल कर दिया बट रेसिपी तो मेरे पास है, टेस्ट की जो, क्योंकि फूड आइटम है, फूड आइटम के अंदर हर व्यक्ति को टेस्ट चाहिए। टेस्ट के ऊपर फूड इंडस्ट्री जो टिकी हुई है आज की डेट में, वो टेस्ट के ऊपर टिकी हुई है। तो टेस्ट तो सामने वाले बंदे के पास था, तो वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है, एबीसी जो कंपनी का उसका नाम था उसने सेल कर दिया सामने पर्सन को, तो जो सामने वाला बंदा है वो ABCDE या XYZ आपकी कंपनी से मिलता जुलता कोई भी नाम वो खोल सकता है, किसी भी नाम को लेके उस नाम से रेस्टोरेंट ओपन कर सकता है, जिससे कि आपकी सेल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसकी एक फेस वैल्यू थी। अगर आपके बगल में आपने को सेल कर दिया, आपके बगल में इसकी जुरिडिक्शन के आपके शॉप के बगल में खोल दिया, तो उसने आप क्या कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है और होता है। कोर्ट में कई सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं आज की डेट में। तो दोस्तों इसीलिए बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट, उसके अंदर ट्रांसफर कंडीशन जो होती है, कंडीशन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपस में जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है, जब कोर्ट में आपको जाते हैं, आप लोग कोर्ट के अंदर उस एग्रीमेंट को लेके जाते हैं, तो जज साहब जो हैं, आपके जो रजिस्ट्रार है या जज साहब है, उसको जो आपका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को देखते हैं, उसी के हिसाब से आपके फेवर में या इन फेवर में या सामने वाली पार्टी के फेवर में जजमेंट होती है दोस्तों, यानी ऑर्डर पास होता है दोस्तों। और अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं करवाए हैं, तो फिर आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं दोस्तों।
तो एक तो बिजनेस ट्रांसफर मैंने एग्रीमेंट बोला, इनके लिए डॉक्यूमेंट क्या है, कॉमन डॉक्यूमेंट है, मैं आगे दोनों एग्रीमेंट है सेम कॉमन है दोस्तों। सेकंड बेसिस पे टीएमपी, जी हाँ दोस्तों, एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है टीएमपी, जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। जो आईपीआर के अंदर जितनी भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो बेसिकली असाइनमेंट के थ्रू होती है। एक असाइनर होता है और एक असाइनी होता है, असाइनर देने वाला, असाइनी लेने वाला। तो ये इन दोनों के बीच में जो आपकी टर्म कंडीशन होती है, जो आपके बीच में जितने भी पॉइंट्स होते हैं लीगली, आपने एक पेपर पे बनाए होंगे पॉइंट्स, या नहीं बनाए तो आपको बनाने चाहिए। जब आप किसी अपने एडवोकेट को आप देते हैं उस एग्रीमेंट को ड्राफ्टिंग करने के लिए, तो उस पेपर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है कि कोई लीगली पॉइंट तो खैर एडवोकेट ही देखेगा, लेकिन आपकी जो टर्म कंडीशन है वो कहीं नहीं छूट जाए दोस्तों। तो टीएमपी ये ट्रेडमार्क का फॉर्म होता है जिसकी गवर्नमेंट फीस 9000 है अगर आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो। अगर विदाउट रजिस्टर्ड है तो उसकी फीस डिफरेंट, अलग फीस होगी दोस्तों। तो आपका जब ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क को ट्रांसफर करवाना पड़ता है। आपके जो बिजनेस है उसका कोई लोगो यानी डिवाइस मार्क अलग से ले रखा है, या आपने कॉपीराइट ले रखा है तो उसका असाइनमेंट होता है। अगर आपका कोई फॉर्मूला है बिजनेस का, कोई भी किसी भी टाइप का फॉर्मूला हो सकता है, अगर आप उसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूले के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा रोल जो इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूले का ही है। कंपनियां तो आए दिन खुलती है बंद होती रहती है, लेकिन फॉर्मूला खुलता बनता नहीं है दोस्तों। फॉर्मूला एक ऐसी चीज है जिससे कि आप बैठे बैठे रातों रात बहुत पैसा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कोविड की वैक्सीन मान के चलो, या अलग अलग मेडिसिन मान के चलो, कैंसर की मेडिसिन होगी, किडनी की मेडिसिन होगी, लीवर की मेडिसिन होगी, क्योंकि आज की डेट में लोगों का खान पान ऐसा होता जा रहा है कि वो बीमारी से बच नहीं सकते हैं। अगर परसेंटेज ऑफ पीपल की इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, अगर 100% में लोग हैं तो मान के चलो जो 90% है, अप्रोक्सीमेट है 90% लोग कि किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रोल है खान पान का। तो खान पान का रोल है, जब आदमी को बीमार पड़ेगा तो उसके अंदर रोल किसका आता है? मेडिसिन का। मेडिसिन का रोल किसके अंदर आता है? फॉर्मूला का। तो कहने का मतलब है हर चीज का एक फॉर्मूला होता है। तो जब आप टीएमपी ट्रांसफर कर, एक जैसे मैंने पहले एग्रीमेंट बताया एक बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट, देन सेकंड पे है आईपीआर ट्रांसफर एग्रीमेंट। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन। अगर आप ट्रेडमार्क की बात करें हम इस वीडियो के अंदर, ट्रेडमार्क ट्रांसफर करवाते हैं तो उसकी 9000 गवर्नमेंट फीस आती है। इसके लिए डॉक्यूमेंट, दोनों एग्रीमेंट के लिए डॉक्यूमेंट, जो सेलर है और जो बायर है, इन दोनों की केवाईसी दोस्तों। जी हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ में इन दोनों जो एग्रीमेंट के अंदर आपने कोई कंडीशन आपने लिखी होगी पेपर पे, उस पेपर को आपको एडवोकेट को देना होगा। जितनी भी उसके अंदर एक सही तरीके से लॉ के पॉइंट, एज पर लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, वो एग्रीमेंट को बनना चाहिए। उसके अंदर सारे लीगली पॉइंट मेंशन होने चाहिए, क्योंकि इन केस अगर आप दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है या होगा तो आप जज के पास जाएंगे, या आपकी जो भी ट्रिब्यूनल है आप वहां पे जाएंगे, तो उस एग्रीमेंट को आपको शो करना पड़ता है। उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही उसमें जो लीगली पॉइंट मेंशन है उसके हिसाब से आपके अगेंस्ट में या फेवर में जजमेंट पास होता है दोस्तों। और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि आपका जो एग्रीमेंट है उसमें प्रॉपर विटनेस होने चाहिए, प्रॉपर उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे होनी चाहिए, प्रॉपर लीगली एज पर लॉ आईपीआर के लीगली पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। तो जितने सारे आपने जिस इंडस्ट्री, जो आइटम है, जो आपका जो ट्रेडमार्क की जो क्लास है वो क्लास उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। आप किस आइटम के अंदर डील करते हैं वो आइटम मेंशन होना चाहिए, नेम ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ आइटम, उस सब चीज मेंशन होनी चाहिए। आपका जो लोगो है बिजनेस का, उस लोगो को मेंशन होना चाहिए उस एग्रीमेंट के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सब चीज उस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होगी। जितने भी लाइसेंस आपने ले रखे सब लाइसेंस उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, ये एक एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है, जब ट्रेडमार्क आईपीआर असाइनमेंट होता है, जब असाइनमेंट डीड बनती है, तो कई लोग जो कहते हैं कि सामने जो उनका ट्रेडमार्क अटॉर्नी होता है, आईपीआर अटॉर्नी, उसको फाइल करा लेते हैं। खाली बस फाइल कराने के बाद वो सोचते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो गया,
दोस्तों ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है। ये आपकी कोई सेल डीड नहीं है कि प्रॉपर्टी की जो सेल डीड हो, आपके फ्लैट, सोसाइटी, अपार्टमेंट, डीडीए के फ्लैट, इनकी कोई पेपर नहीं है। ये इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी है, इंटेजिबल। सॉरी 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 सॉरी। इंटेजिबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। बात तो सही है। इससे रॉयल्टी इनकम आती है आपको। तो जब आप उसकी असाइनमेंट डीड फाइल हो जाती है, आफ्टर फाइलिंग उसकी हेयरिंग होती है, जो कोर्ट होता है, जो रजिस्ट्रार होता है, जो ट्रिब्यूनल होते हैं, जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार होते हैं, हमारे जो एग्जामिनर होते हैं, आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करते हैं बेसिकली। उसके अंदर कोई आपका कोई केस तो नहीं चल रहा है, आपने कोई गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से सामने वाली पार्टी को सेल तो नहीं किया है, आपने कोई उसको सेल करने के बाद भी आप उसको यूज तो नहीं कर रहे हैं, मिस यूज तो नहीं कर रहे हैं, आपने कहीं उससे मिलता जुलता ट्रेडमार्क तो नहीं ले लिया है। तो कहने का मतलब है, जब तक ट्रिब्यूनल का ऑर्डर ना आ जाए तब तक आप उसको ट्रांसफर ना माने दोस्तों। कई ट्रेडमार्क अटॉर्नी, कुछ ट्रेडमार्क अटॉर्नी ऐसे हैं, मैं हर ट्रेडमार्क अटॉर्नी के बारे में बात नहीं कर रहा, वो लोग सिर्फ एप्लीकेशन को फाइल करके छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि ट्रांसफर हो गया है, लेकिन नहीं दोस्तों। ट्रेडमार्क ट्रांसफर जब भी माना जाएगा तब एक ऑर्डर, लीगली ऑर्डर, आईपीआर का ऑर्डर, रजिस्ट्रार के थ्रू, एग्जामिनर के थ्रू ऑर्डर पास होना चाहिए, देन उसके बाद ही वो ट्रांसफर माना जाएगा। तो आप भी अपना ट्रेडमार्क को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस ट्रांसफर का कोई एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं, तो आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा दोस्तों। आप हमारी टीम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों, और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।